कि जम्मू कश्मीर में अरुण मेहता साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 2020 खेल रही है और डेली वेजरों को सुपर ओवर खेलने की जरूरत है। की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे दी, उनका बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके पास कोई सोच नहीं है। सुमा देवी है, बिड्डो है, उसके 3-4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, लेकिन इस तनख्वाह पर डिपेंडेंट था उनका। बड़ी मुश्किल है उनकी। रोज़ मेरे को तंग कर लेते हैं कि मैं चली हौज पर टंग जाऊंगी, अपनी जान निकाल दूंगी। यहाँ ही एक हमारे साथ दूसरा पीर मोहम्मद है, ये सामने खड़ा हुआ है। इसकी भी घर की बहुत मुश्किल है, कंडीशन देखी है कि सोच यही है, जोर जुबानी जो हम डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, लेकिन हमारे पास बचा कुछ नहीं है। ये लास्ट का यही आशा होती है कि बंदे की हम परमानेंट होंगे, हमको पेंशन मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा, हमारा बनेगा। लेकिन ये सरकार अंधी भेरी सरकार बन के सोई हुई है। ये 2 दिन के अंदर ये 15 बंदे को इन्हें तनख्वाह ना दी तो ये अपने स्टेशन बंद करेंगे और रियासी के अंदर हाहाकार मचेगी पानी की। और मैं गुजारिश करना, डेली वेजर्स पिछले 1 बरस से लगातार सड़कों पर हैं और 22 जून को 1 बरस पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर का डेली वेजर और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि ये शायद सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ अत्याचार हुआ, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को लूटा गया, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का शोषण किया गया। इसके ऊपर एक बहुत ही विचार करने योग्य बात है कि जम्मू कश्मीर को लूटने वाले कहाँ के लोग थे, कहाँ के ब्यूरोक्रेट थे, कहाँ के अधिकारी थे, कहाँ के अफसर थे और कहाँ के मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर में। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। आज जम्मू सूबा के अंदर और कश्मीर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 1 महीने के अंदर में 2010 के बाद जितने भी लोग लगाए गए हैं, इनका एक वेरिफिकेशन रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ताकि इन लोगों का कुछ बन सके, इन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अधिकार दिए जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकारी जो जहां पर बिठाए गए हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बिठाए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का शोषण कर रहे हैं, और अफवाह फैलाई जाती है कि जम्मू कश्मीर में अरुण मेहता साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 2020 खेल रही है और डेली वेजरों को सुपर ओवर खेलने की ज़रूरत है। समस्त डेली वेजर साथी ये सोच रहे होंगे कि डेली वेजरों का आंदोलन थोड़ा फीका पड़ा हुआ है। मीडिया ये सोच रही है कि डेली वेजरों का आंदोलन फीका हुआ है और डेली वेजरों का आंदोलन ख़त्म हुआ है। ना आंदोलन ख़त्म हुआ है, ना आंदोलन फीका पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी, अधिकारियों के साथ चर्चाएं हो रही थी कि अगर आप लोग 2010 की बात कर रहे हैं, डाटा आपके पास है, वेरिफिकेशन आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है, बेसिस आप लोगों ने दी है, फिर भी इन्होंने PH डिवीज़न रियासी से 15 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। लगता डिवीज़न हमारा धर्माड़ी का है, 850 आदमी। जरा गौर करने वाली बात है, कह रहे हैं कि 850 आदमी धर्माड़ी डिवीज़न से हैं, लेकिन उन लोगों का वेतन बंद नहीं हुआ। अगर धर्माड़ी डिवीज़न का वेतन बंद नहीं हुआ, रियासी डिवीज़न का वेतन बंद कैसे हुआ? और 15 लोगों को तड़फाया जा रहा है, और वो ऐसे लोग जिन लोगों ने 2001 में ज़मीन देकर नौकरी भी ली, सरकार की सेवा की, रियासी की सेवा की, 22 साल काम करने के बाद उन लोगों को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया। बायोमेट्रिक ऑनलाइन करने वाले कौन लोग थे, कौन से अधिकारी थे? निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ना कोई आर्डर है, ना कोई संदेश है, सिर्फ एक नाम दिया गया है कि ये जो लोग हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि उस वक्त के DDO जो थे, ये सिग्नेचर जो DDOs के नहीं लगते हैं, इसके ऊपर मुझे शंका है। पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जब DDO साइन करते हैं उसके नीचे AW के साइन होते हैं, हेड क्लर्क के साइन होते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं कि ये लोग हमने बाहर किए हैं, लेकिन ये वो नहीं हैं। और जो एक DDO साइन कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ एक DDOs का जो सिग्नेचर दिया गया है, ये जाली है, ये साजिश है, ये फ्रॉड किया हुआ है।
मेरा मानना है कि इन लोगों के साथ एक जाति हुई है, डेली वेजरों के साथ एक कौमी हुई है, और वो लोग जो लोग इन्होंने सेटलमेंट किए हैं, चाहे वो 2018 में सेटलमेंट किए हैं, 2017 में सेटलमेंट किए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन ड्यूटी कमीशन इसके ऊपर संजीदा नहीं है। अगर कल शहर में पानी बंद होता है, मेरे साथी ने बात की, अगर कोई आदमी सुसाइड करता है, अगर कल कोई डेली वेजर्स मर गया, किसी ने आत्महत्या कर दी, क्या डिप्टी कमिश्नर रियासी उसकी जिम्मेदार होंगी? क्या PHEDDOs उसके जिम्मेदार होंगे? क्या चीफ इंजीनियर उनके जिम्मेदार होंगे? एक कातिलाना हमला, एक कातिलाना साजिश जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट के द्वारा डेली वेजरों के ऊपर रची जा रही है, जिसको डेली वेजर कदापि शांत स्वभाव से देखने वाला नहीं होगा। मैं आप सभी साथियों से ये कहूँगा कि आज 15 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उस तरीके से लगता है कि 2010 के बाद जो लोग लगे हुए हैं, वो लोग भी बाहर का रास्ता देखने में जा रहे हैं। और वो लोग जो डेली वेजर्स उन लीडरानों के पीछे घूमते थे, उनके बैग उठाकर पीछे पीछे घूमते थे, आज मैं उन लीडरानों से पूछना चाहता हूं कि आज उन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। आज वो लोग कहाँ भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं? वो लोग भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, जो कभी डेली वेजरों के नाम लिया करता थे, जो डेली वेजरों के नाम पर जिन लोगों ने इस डिवीजन से लाखों रुपए लूटे, आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पिछलागू लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? इन लिस्टों में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। वेरिफिकेशन इस तरीके से हो, अगर जम्मू कश्मीर की मीडिया इसको समझती है, अगर वो डेली वेजरों की हितैषी है, अगर कल किसी डेली वेजर ने सुसाइड कर दिया, अगर कोई भाई बहन मर गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग कहेंगे कि डेली वेजर चोरी करने के लिए गया था तो वो मर गया, जैसी आज दुर्घटना हुई है। हमारे एक साथी मुकेश सिंह जी जो 0 स्टेज टाली मोड में सर्विस कर रहे हैं, आज उनको शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पर, वो बाल बाल बच गए, मौत के मुंह से बाहर निकले। आज उनको मैं अस्पताल लेकर गया, उनको मेडिसिन दवाइयाँ दिलाई गई, डॉक्टरों के द्वारा उन्हें रेस्ट दी गई। लेकिन कुछ अफसरों के चिमचे, जो लोग 70,000 रुपया सैलरी महीने की लेते हैं और सिर्फ मात्र 5 दिन नौकरी करते हैं, कुछ इस डिवीज़न के अंदर बैठे हुए हैं जिनका जहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, जो जहाँ पर क्लर्क हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर PHE एक्शन ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, अगर PHE एक्शन ने उन लोगों को अपनी ड्यूटी पर नहीं भेजा, जो लोग भमाग से CA ले रहे हैं, जो लोग सर्विस, जो लोग सैलरी भमाग से लेते हैं, और जो लोग पिछले 20 सालों से कभी भमाग में नहीं गए हैं, मैं भमाग के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप उन लोगों को स्पेयर करेंगे जो उस जनता का पैसा, उस गरीब आवाम का पैसा वहां से निकल रहा है और रियासी में बैठकर खा रहे हैं? कैसा इंसाफ, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन, कैसी गवर्नमेंट? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और डेली वेजरों का सत्यानाश। डेली वेजर मर जाएं और जे लुटेरे सब मिलजुल कर लूट रहे हैं, बांट रहे हैं। और मेरी टीम रियासी के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ा संघर्ष कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब के जो सपने हैं उनको साकार करने का कार्यक्रम डेली वेजर कर रहे हैं। बाकी जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जम्मू की जनता को, रियासी की जनता को लूट और खसूट कर रहे हैं। कुछ लोग 9 साल का हिसाब कर रहे थे, बोलते कि हमने 9 साल में बहुत विकास किया। विकास तो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। आप कौन सी बातें बता रहे हैं? आप बताइए, आपने रियासी में क्या विकास किया है? आपने कोंकण रेलवे को लूटा, आपने अफगान कंपनी को लूटा, आपने शेर सिंधुओं के पानी को लूटा, और आज आप लोग सड़कों पर लूट का पैसा लोगों को बता रहे हैं कि हमें, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आज जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूरे सोर्स लूट दिए गए हैं, पूरी पाइपें लूट दी गई हैं, जल जीवन मिशन को लूटा गया है। इसी के मध्य में मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से कह रहा हूं कि सलाल में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। इंक्वायरी शीट कब होगी? FIRs कब होंगी इनके ऊपर? पूरे जानकारी इस डिवीज़न को दी गई है, DDOs को दी गई है, और DDOs उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर नहीं हुई
तो आपके चैनल पर कह रहे हैं बहुत जल्दी रियासी का हुक्का पानी बंद करेंगे। रियासी की जनता से हमारा आग्रह है कि आप डेली वेजर के साथ आएँ, आप डेली वेजर्स की बात को समझें और जो डेली वेजर्स को लोग एक राहगीर कर रहे हैं, जो लोग बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उनके प्रति सरकार को भी ये बात समझनी होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी समझनी होगी और केंद्र सरकार के प्रति भी ये बात बतानी होगी, क्योंकि 22 जून को डेली वेजर्स जम्मू सूबा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी होगा। 23 को देश के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनवाने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 9 साल के हिसाब में डेली वेजर्स भी आते हैं। वो किसी भी विभाग का डेली वेजर्स है, आपको उन्होंने पढ़ लिया, आपको उन्होंने जान लिया। अगर डेली वेजर्स की आज भी समस्या का हल नहीं हुआ तो आप भली भांति जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, रियासी में क्या होने वाला है। इसी के साथ में सभी डेली वेजर साथी, इसी संख्या बल्कि कमी नहीं है, हर विभाग के अंदर हमारा डेली वेजर साथी बैठा हुआ है। हर लड़ाई को लड़ने के लिए डेली वेजर सशक्त है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर रियासी के अंदर किसी डेली वेजर ने सुसाइड किया, अगर किसी डेली वेजर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर रियासी, PH एक्शन रियासी इसके जिम्मेदार होंगे। देवेंद्र सिंह जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं बार बार पिछले लगातार 10 वर्षों से ये कह रहा हूँ, लेकिन डेली वेजरों की आवाज़ को हल्के में लिया जा रहा है। अगर कोई सुसाइड रियासी में अगर एक भी सुसाइड होता है तो उसके वो अंजाम होंगे जो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट ने कभी ना सुना होगा और ना कभी देखा होगा। मैं ज़्यादा ना ये कहता हुआ मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से कहूँगा कि वेरिफिकेशन में जो आई है इसमें कहाँ लिखा गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर से रियासी से कह रहा हूँ कि इसमें कहाँ लिखा है कि इन लोगों की छुट्टी हुई है। PH एक्शन को इसके ऊपर लिखना चाहिए, चीफ इंजीनियर को इसके ऊपर आर्डर लिखना चाहिए कि इन लोगों को हमने बाहर निकाल दिया गया है। कहीं इनकी यार्ड में दूसरे लोगों को सेटलमेंट तो नहीं किया है। इंक्वायरी शीट हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।